बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, अदरस राबे यानी चौथा सबक मुकम्मल हो चुका है। अब पांचवें सबक को जिक्र करते हैं। साहिब किताब ने लिखा है पांचवें सबक में अद-दरसुल खामिस। दस का तर्जमा लेसन, खामिस का तर्जमा पांचवा। तो इसका तर्जमा होगा पांचवा सबक। पांचवा सबक। आइए देखते हैं पांचवें सबक में क्या लिखा है। मैंने समझाने के लिए लिखा है फी का तर्जमा है में। इंग्लिश में लफ्ज इन इस्तेमाल होता है। और ली का तर्जमा है लिए, या इसका तर्जमा करते हैं का, की, रा, री। यहाँ पर रा री मैंने तो नहीं लिखा है, लेकिन जहन में मुस्तजर कर लें कि इसके तर्जमे में रा री भी आता है, जैसे मेरा, तेरा, इस तरह से। उसके बाद मैंने लिखा है आला, इसका तर्जमा है पर। उसके बाद साहिब किताब ने लिखा है फिल फसली, फिल हुजरती, फिल बैती, फिल मस्जिद। देखते हैं इसका तर्जमा क्या है। फिल फसली का तर्जमा है दरसगाह में। ये फी का तर्जमा क्या है में। फसल का तर्जमा क्लास यानी दरसगाह। फिल फसली दरसगाह में। फिल हुजरती कमरे में। फिल बैती घर में। एक चीज यहां पर जहन में मुस्तजर कर लें कि फी हरफे जर है, और जिस इस्म पर यह हरफे जर दाखिल होगा तो उसके नीचे ये जेर आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है फिल बैती, यानी फिल बैता या बैतू नहीं पढ़ सकते आप, या फिल फसलू, फिल फसला नहीं पढ़ सकते, बल्कि फिल फसली पढ़ा जाएगा। फिल फसली, फिल हुजरती, फिल बैती। तो फिल बैती का तर्जमा है घर में। फिल मस्जिदी, मस्जिद में। तो इस तरह से फी का तर्जमा है में। आइए देखते हैं उसके बाद में मैंने जिक्र किया था ली का तर्जमा है लिए। तो लिल वलदी क्या तर्जमा होगा, लड़के का या लड़के के लिए। लिल वलदी लड़के का, लड़के के लिए। इसलिए कि ली का तर्जमा है, लिए भी तर्जमा इसका करते हैं और का भी इसका तर्जमा करते हैं। लिल वलदी लड़के का। मैंने दूसरा तर्जमा लिखा है लड़के के लिए, यानी लिल वलदी का तर्जमा है लड़के के लिए। उसके बाद मैंने लिखा है लित तिलमीजी। तिलमीज का तर्जमा तालिबे इल्म यानी पढ़ने वाला, मुतालिम, स्टूडेंट। लित तिलमीजी का तर्जमा है तालिबे इल्म का, या तर्जमा होगा लित तिलमीजी का तालिबे इल्म के लिए। लिल मुदर्रिसी, ये भी हरफ जर है लाम, इसके नीचे जेर आएगा जिस इसमें पर यह दाखिल होगा। लिल मुदर्रिसी का तर्जमा होगा उस्ताज का, या लिल मुदर्रिसी का दूसरा तर्जमा है उस्ताज के लिए। आइए देखते हैं उसके बाद लिर रजुली। रजुल का तर्जमा है मर्द। लिर रजुली का तर्जमा होगा मर्द का, या तर्जमा होगा मर्द के लिए। उसके बाद देखते हैं अलल कुर्सी। आला का तर्जमा है पर इंग्लिश में लफ्ज ऑन इस्तेमाल होता है। कोई चीज जो है किसी चीज के ऊपर रखी हुई और टच में है तो वहां पर लफ्ज अला इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में लफ्ज ऑन इस्तेमाल होता है। तो अलल कुर्सी, अलल कुर्सी का तर्जमा कुर्सी पर। अलन नाफिजती खिड़की पर। अलन नाफिजा की तर्जमा होगा खिड़की पर। अलल मक्तबी मेज पर। तो अदरसुल खामिस यानी पांचवें सबक में शुरू में इन्हीं चीजों का जिक्र किया है, और उसके बाद में फिर मुकम्मल जुमला बनाया है, मुकम्मल सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने इसको समझ लिया, याद कर लिया, तो फिर इस तर्ज पर जुमला बनाना आसान होगा और सेंटेंस बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। मसलन एक जुमला लेते हैं, फिल फसली तिलमीजुन, दरसगाह में तालिबे इल्म है। या इसी तरह से अगर आप बोलते हैं मस्जिद में इमाम है, तो फिल मस्जिदी इमामुन, इस तरह से बोला जाएगा। या आप कह सकते हैं कि घर में मर्द है, तो फिल बैती रजुलुन। फिल बैती रजुलुन, घर में मर्द है। इसी तरह से अगर आप कहें कि फिल हुजरती रजुलुन, कमरे में मर्द है। उर्दू में अगर हम बोलें कि कमरे में मर्द है, तो अरबी में जब बोलेंगे तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फिल हुजरती रजुलुन, फिल हुजरती इमामुन, फिल हुजरती मुअज्जिनुन, इस तरह से।
تو اسی طرح سے علی الکرسی، کرسی پر، علی النافذتی، کھڑکی پر، علی المکتبی، میز پر. تو علی اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز کسی کے اوپر ہو، تو علی الکرسی، کرسی پر. تو اس کا بار بار ریپیٹ کریں، پریکٹس کریں. انشاءاللہ جتنا آپ ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا. فقط والسلام.